लेकिन वर्तमान सरकार में पुलिस ही यमराज हो गई है। पुलिस की ये रवैया आप देख रहे हैं कि थानों में पीट-पीट कर लोगों को मार दिया जा रहा है। चौराहों पे लोगों से जबरदस्ती मारा-पीटी किया जा रहा है। थानों पर धनुगाही बढ़ गई है। तो पुलिस तो अगला यमराज खुद ही बनकर तैयार है। इस सरकार में तो पुलिस और यमराज का क्या तुलना करना। पुलिस स्वयं यमराज बन गई है और इस सरकार को भी पुलिस ही यमराज बनाकर उठा ले जाएगा। 27 का चुनाव पुलिस की रवैया ही उनको हराएगा। 27 का चुनाव पूर्ण बहुमत से और ताकत से और दमदार तरीके से जीत रहे हैं। भाजपा का जो सरकार है, जो व्याप्त भ्रष्टाचार है, बेरोजगारी है, पलायन है, योगी जी कुछ भी कह लें, लेकिन योगी जी की सरकार में लोग कितने खुश हैं, आप आम जनता से पूछ सकते हैं। अगर ये धर्म और हिंदू और मुसलमान इसके अलावा इनके पास कोई मुद्दा होगा तो आकर गोरखपुर के अंदर मनीष गुप्ता की हत्या उन्हीं का थानेदार कर देता है। लॉ एंड ऑर्डर इतना बेहतरीन मेंटेन हुआ कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के अंदर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बहन के साथ रेप किया। लॉ एंड ऑर्डर इतना मेंटेन हुआ कि दलित बेटी को बिना उसके परिवार की सूचना को आधी रात में लॉ एंड ऑर्डर इतना बेहतरीन मेंटेन हुआ कि मंत्री के बेटे ने किसानों के ऊपर थार चढ़ा दी। लॉ एंड ऑर्डर इतना मेंटेन हुआ कि एनसीआरबी के डाटा उठा के देखे तो पुलिस थानों में सबसे ज्यादा मौत का कोई किसी ने आंकड़ा छुआ नहीं है। जो राहुल गांधी और अखिलेश यादव की जोड़ी है वो पूर्ण रूप से हिट रही और मोदी और अमित शाह की जोड़ी जो है उसको नकार दिया गया और वही होने जा रहा है। 27 के चुनाव में फिर से अखिलेश यादव और राहुल गांधी की जोड़ी हिट होगी और नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ की जोड़ी फ्लॉप होगी। आपसे मेरा सवाल ये है कि यूपी में 27 का चुनाव है। अखिलेश यादव जी का कहना है आप लोगों के साथ मिलकर उन्होंने इंडिया गठबंधन के साथ लड़ा और समाजवादी पार्टी के इतिहास में सबसे ज्यादा सीटें आई 37 सीटें और आप लोगों को भी 6 सीटें मिली। उनका ये कहना है कि हम 24 में हाफ किए हैं, 27 में साफ करेंगे और हमारा गठबंधन अटूट है, मजबूत है और पूरी बुलंदी के साथ लड़ेंगे। आप 27 में कांग्रेस को कहाँ देख रहे हैं? जी, जो अखिलेश यादव ने ये किया है बहुत शानदार बात कही है कि हमारा गठबंधन अटूट है और उसका उदाहरण हम लोग प्रत्येक चुनाव में पेश कर रहे हैं। 24 का जो लोकसभा चुनाव लड़ा गया इस अटूट बंधन का एक परिणाम था कि हमने जो भारतीय जनता पार्टी के लोग थे कहते थे 80 में 70 से प्लस तो हम रहेंगे ही रहेंगे। कुछ लोग 75 और 78 भी कहते थे, लेकिन उनको याद दिला दिया गया कि यह जो गठबंधन है इतना आसान नहीं है। जो राहुल गांधी और अखिलेश यादव की जोड़ी है वो पूर्ण रूप से हिट रही और मोदी और अमित शाह की जोड़ी जो है उसको नकार दिया गया और वही होने जा रहा है। 27 के चुनाव में फिर से अखिलेश यादव और राहुल गांधी की जोड़ी हिट होगी और नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ की जोड़ी फ्लॉप होगी। योगी जी तो कह रहे हैं हमारे प्रदेश में आकर देखिए या तो माफिया ऊपर चला गया या तो यूपी से बाहर चला गया। अगर बेटी और व्यापारी की सुरक्षा में अगर सेंध किसी ने लगाई तो अगले चौराहे पर पुलिस इंतजार कर रही है या फिर यमराज। आप सही कह रहे हैं कि अगले चौराहे पर पुलिस इंतजार कर रही है या यमराज, लेकिन वर्तमान सरकार में पुलिस ही यमराज हो गई है। पुलिस की यह रवैया आप देख रहे हैं कि थानों में पीट-पीट कर लोगों को मार दिया जा रहा है। चौराहों पे लोगों से जबरदस्ती मारा-पीटी किया जा रहा है। थानों पर धनुगाही बढ़ गई है। तो पुलिस तो अगला यमराज खुद ही बनकर तैयार है। इस सरकार में तो पुलिस और यमराज का क्या तुलना करना। पुलिस स्वयं यमराज बन गई है और इस सरकार को भी पुलिस ही यमराज बनाकर उठा ले जाएगा। 27 का चुनाव पुलिस की रवैया ही उनको हराएगा। आप लोग जीत रहे हैं 27 का चुनाव पूर्ण बहुमत से और ताकत से और दमदार तरीके से जीत रहे हैं। भाजपा का जो सरकार है, जो व्याप्त भ्रष्टाचार है, बेरोजगारी है, पलायन है, योगी जी कुछ भी कह लें, लेकिन योगी जी की सरकार में लोग कितने खुश हैं, आप आम जनता से पूछ सकते हैं। अगर ये धर्म और हिंदू और मुसलमान इसके अलावा इनके पास कोई मुद्दा होगा तो आकर हमसे संपर्क करिएगा, मैं हारी बाजी लगाने को तैयार हूँ। इसके अलावा उनके पास कोई मुद्दा ही नहीं, क्योंकि उन्होंने 10 साल में कुछ किया ही नहीं है, कुछ भी नहीं किया है। 27 में सरकार गठबंधन की बन रही है और ये जो गठबंधन है अटूट है, आगे भी चलता रहेगा और 29 में हम लोग प्रधानमंत्री भी बनाने का काम राहुल गांधी जी को करेंगे। बीजेपी कह रही है, यूपी पर भी बात कर लेते हैं। उनका कहना है 27 में 17 दोहराएंगे, 47 तक गठबंधन के लिए कोई वैकेंसी नहीं है। इसमें 2 और सवाल ऐड कर देते हैं। उनका कहना है कि देखिए हमने भारत को विश्व की चौथी अर्थव्यवस्था बना दी और उत्तर प्रदेश को भारत की दूसरी अर्थव्यवस्था बना दी। लाइन से शुरू करता हूँ। उत्तर प्रदेश के 2017 के भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो को उठाते हैं। भारतीय जनता पार्टी का मैनिफेस्टो क्या कहता है कि यूपी के अंदर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन होगा। लॉ एंड ऑर्डर इस तरह से मेंटेन हुआ कि गोरखपुर के अंदर मनीष गुप्ता की हत्या उन्हीं का थानेदार कर देता है। लॉ एंड ऑर्डर इतना बेहतरीन मेंटेन हुआ कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के अंदर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बहन के साथ रेप किया। लॉ एंड ऑर्डर इतना मेंटेन हुआ कि दलित बेटी को बिना उसके परिवार की सूचना को आधी रात में पुलिस ने जिंदा जला दिया। जिंदा नहीं जला दिया, जला दिया बिना उसके परिवार को सूचना दिए। लॉ एंड ऑर्डर इतना बेहतरीन मेंटेन हुआ कि मंत्री के बेटे ने किसानों के ऊपर थार चढ़ा दी। लॉ एंड ऑर्डर इतना मेंटेन हुआ कि
एनसीआरबी के डाटा के उठा के देखें तो पुलिसिया थानों में सबसे ज़्यादा मौत का कोई किसी ने आंकड़ा छुआ है तो वो उत्तर प्रदेश ने छुआ है। ये हो गई लॉ एंड ऑर्डर की बात। अब बात करते हैं युवाओं के रोजगार की। उत्तर प्रदेश के अंदर जितने से भी पिछले हाँ 2 टर्म योगी जी की सरकार हो गई है, आप उठा के देख सकते हैं जितने भी पेपर हुए हैं 95% पेपर लीक हुए हैं। हालांकि पेपर तो होते नहीं हैं, अगर पेपर होते भी हैं तो वो लीक हो जाते हैं, अगर किसी तरह से पेपर करा भी लिए जाते हैं तो वो भर्ती पूरी नहीं हुई है। आज तक बता दें उत्तर प्रदेश के अंदर योगी जी आंकड़ा दे दें कि कितने युवाओं को रोजगार दिया है। तो कह रहे 8.5 लाख लोगों को हमने सरकारी नौकरी की और अभी देख लिए 60,244 पुलिस की हमने भर्ती की और उसमें 1 रुपए घूस नहीं लगी। अरे आंकड़ा उठा के देखिए सर, कितने लोगों की भर्ती की, कितना परीक्षा लीक हुआ, कितना परीक्षा लीक हुआ, किस प्रकार से अभ्यर्थी कहाँ से पैसा जुटा के वो फॉर्म देता है, किस उम्मीद के साथ वो अभी पेट का एग्जाम देख लीजिए, ज़्यादा दूर मत जाइए। ये पेट का एग्जाम का मतलब क्या था? आप स्टूडेंट्स अच्छे स्टूडेंट्स को निकालेंगे जिनको हर साल वैकेंसी देंगे, पेट का एग्जाम तो क्लियर कर ले रहे हैं, लेकिन आपकी वैकेंसी यूपी में आ ही नहीं रही है। पेट का एग्जाम अब मैं गोरखपुर से भर रहा हूँ और मैं पेपर देने नोएडा जा रहा हूँ। तो कुछ ऐसा बोलिए कि 47 तक वैलिड रहे, अरे क्योंकि वो बोल रहे 47 तक तो आप लोग आ ही नहीं। अरे 27 में वैलिड दिखा दे रहा हूँ। 2 यूथ की जोड़ी फिर से हिट होने जा रही है। करने जा रहे हैं। अरे धमाल करने, आप कमाल की बात कर रहे हैं, हम धमाल करने जा रहे हैं और किसकी मजाल है जो इस कमाल और धमाल को रोक ले। एक सवाल और पूछ रहे हैं, बांग्लादेश में जिस